इन समय में युद्ध केवल अस्त्र और शस्त्र से ही होता था, परंतु अब जमाना है परमाणु बम का, जिससे घर में बैठे बैठे ही एक ही वार में पूरे शहर को तबाह की जा सकती है। साल 1945 में अमेरिका ने जापान की चेहरे पर जो जख्म दिया था, वो जख्म आज भी जापान की चेहरे पर साफ साफ झलक रहा है। उसी दिन पूरे दुनिया को परमाणु बम की ताकत का अंदाजा लग गया और इसी वजह से आज किसी भी देश को वर्ल्ड वार शुरू करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। 6 अगस्त 1945 ये वो दिन था जिस दिन किसी देश ने किसी देश के खिलाफ परमाणु हमला किया था, जिसमें लगभग 60,000 लोग जलकर राख हो गया और उसी दिन पूरे दुनिया ने परमाणु बम की ताकत को देखा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में हम इंसानों को फिर से परमाणु बम का हमला ना देखना पड़े। फिर भी क्या हो अगर परमाणु बम का हमला आपके शहर में हो जाए तो आप कैसे बचेंगे? आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, परमाणु बम की हमले से कैसे बचे। उससे पहले आइए जान लेते हैं आखिर ये परमाणु बम कैसे बनता है और ये इतना शक्तिशाली कैसे होता है। परमाणु बम को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यूज की जाती है वो है यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक नंबर 92 है। यूरेनियम प्राकृतिक तौर पर मिट्टी में पाया जाता है। जो चीज परमाणु बम को इतना शक्तिशाली बनाता है वो यही यूरेनियम है। पहले जो परमाणु बम बनता था वो सिर्फ यूरेनियम से ही बनता था, परंतु अब जो परमाणु बम बनते हैं वो यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों से बनते हैं, जिससे आज के परमाणु बम पहले से काफी पावरफुल होता है। और ये प्लूटोनियम यूरेनियम से ही बनता है जिसकी एटॉमिक नंबर 94 होता है। यूरेनियम कोई मामूली चीज नहीं है। 1 किलो यूरेनियम से 2 करोड़ 40 लाख किलोवाट एनर्जी रिलीज होता है। परमाणु बम की ताकत को टन्स ऑफ TNT में नापा जाता है। टन्स का मतलब है वेट और TNT का मतलब है ट्राइनाइट्रोटॉलरेंस बम, जिसे पहाड़ों को तोड़ने में काम में ले जाता है। अगर किसी परमाणु बम की ताकत 15 किलो टन ऑफ TNT है तो उस बम की ताकत 15 किलो टन यानी 15,000 टन TNT बम के बराबर होगा। अभी जो आप धमाका देख रहे हैं वो 500 टन ऑफ TNT वाले बम का धमाका है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15,000 टन ऑफ TNT बम का धमाका कितना बड़ा होगा। हिरोशिमा पर गिराया गया लिटिल बॉय नामक परमाणु बम की ताकत 15 किलो टन ऑफ TNT था, यानी 15,000 टन ऑफ TNT का था। अगर इसकी कंपेयर हम आज के कहे जाने वाले दुनिया के सबसे ताकतवर बम टेसार बम के साथ की जाए तो इसके आगे ये सिर्फ एक नमूना ही था, क्योंकि टेसार बम की पावर 50 मेगा टन ऑफ TNT है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 3,333 गुना ज्यादा पावरफुल है। अब आइए जानते हैं परमाणु बम की हमले से कैसे बचे। सबसे पहले अगर आपको कहीं से पता चलता है कि आपके शहर में परमाणु हमला होने वाला है तो आप अपनी जान बचाने के लिए अपने रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त के पास कुछ दिनों के लिए चले जाएं। और अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते हैं तो आपको परमाणु बम की हमले से बचने के लिए किसी बंकर की जरूरत होगी। भारत में सिर्फ एक ही बंकर है जिसमें युद्ध के दौरान बड़े VIP नेता को ही शरण दी जाएगी। हम जैसे आम इंसानों के लिए नहीं बनाई गई है। ऐसे में आपको परमाणु बम की हमले से बचने के लिए किसी मेट्रो ट्रेन में शरण लेना होगा, क्योंकि ये आपको परमाणु बम की हमले से बचने के लिए काफी मजबूत जगह होगा जिन पर परमाणु बम का असर बेअसर साबित होगा। जब कोई परमाणु बम फटेगा तो इसकी तेज रोशनी और फटने की साउंड आपके आंख और कान के लिए बेहद ही खतरनाक होगा। उस वक्त आप अपनी आंख और कान बंद कर लीजिएगा, वरना आप आंखों से अंधा और कानों से बहरा हो सकते हैं। परमाणु बम फटने के बाद अगर आप 10 किलोमीटर के अंदर अपने घर से बाहर हैं तो आपको परमाणु बम से निकलने वाले थर्मल रेडिएशन जलाकर राख कर देगा। इस पोजीशन में अगर आप किसी बंकर या फिर किसी बिल्डिंग में हैं तो आप थर्मल रेडिएशन से कुछ हद तक सेफ है। उसके बाद परमाणु बम से निकलने वाले दूसरी स्टेज शॉक वेव होगा, जिसकी चपेट में अगर आप आ गए तो आप अपनी पापों को याद कर लीजिए और हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि शॉक वेव से बचना असंभव है। शॉक वेव 7 किलोमीटर के अंदर आने वाली किसी भी चीज को 3 सेकंड में ही सब कुछ तोड़ फोड़ कर रख देगा। यूं ही समझ लीजिए शॉक वेव 7 किलोमीटर के अंदर जीवन का नामो निशान तक मिटा देगा और इसकी वजह से भूकंप भी आ सकता है। उसके बाद परमाणु बम का तीसरा स्टेज होगा आग का गोला। परमाणु बम फटने के बाद जो आग का गोला बनेगा वो करीब 1 किलोमीटर जितना बड़ा होगा, जहाँ पर पहले से ही सब कुछ खत्म हो चुका होगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप बच जाते हैं तो अब आपको बचना है सिर्फ आसमान से बरसने वाले फॉलआउट से, जो आपके
आपके अंदर इतना रेडिएशन ला देगा जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। न्यूक्लियर ब्लास्ट में 3 तरह के रेडिएशन होते हैं। पहला अल्फा रेडिएशन, दूसरा बीटा रेडिएशन और तीसरा गामा रेडिएशन। अल्फा रे किसी सॉलिड चीज के आर पार नहीं जा सकती है जैसे कि पेपर, और बीटा रे किसी सॉलिड चीज के आर पार जा सकती है परंतु ये एल्युमिनियम को छेद नहीं कर पाती है। वहीं पर गामा रे पेपर, एल्युमिनियम को छेद करते हुए लीड एलिमेंट को छेद नहीं कर पाता है। अगर आप किसी बंकर या बिल्डिंग में हैं तो आपको अल्फा रेडिएशन और बीटा रेडिएशन से कोई खतरा नहीं है, और अगर आप रूम से बाहर खुले में हैं तो बीटा रेडिएशन आपकी स्किन को जला देगा। इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है गामा रेडिएशन, जो आपके स्किन के आर पार होते हुए हड्डी तक जा सकता है और आपके अंदर कैंसर जैसे बीमारी को पैदा कर सकता है। इन सभी रेडिएशन से बचने के लिए तुरंत अपने कपड़े उतार कर स्नान करें और जख्मी है तो फर्स्ट एड का उपयोग करें। अभी आप किसी भी हालात में बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि बाहर रेडिएशन के साथ साथ तेज धमाके की वजह से भारी तूफान आ चुका होगा। ऐसे में आप 2 हफ्ते या 1 महीने तक उसी बंकर या बिल्डिंग में छुपे रहे। इस दौरान आप कम से कम खाएं और ज्यादातर समय सोकर गुजारे, और जब तक बाहर से आर्मी वाले हेल्प के लिए नहीं आ जाता है तब तक आप कहीं भी जाने की कोशिश ना करें। बाहर से हेल्प की जानकारी के लिए रेडियो का सहारा ले, क्योंकि उस वक्त मोबाइल टावर और नेटवर्क वाले सभी चीजें खत्म हो चुका होगा। रेडियो पर जैसे ही आपको पता चले कि आर्मी वाले आपके एरिया में हेल्प के लिए आ चुका है तो आप बिल्डिंग से निकलकर तुरंत मदद के लिए संपर्क करें, ताकि आपको परमाणु बम से विस्फोट हुए बेसमेंट से बाहर निकाले। आर्मी वाले को आप तक पहुंचने के लिए 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं। इतने समय होने के बाद भी अगर आपको कोई बचाने के लिए नहीं आता है तो आप 1 महीने के बाद बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इतने समय होने के बाद रेडिएशन और तूफान कुछ हद तक कम हो चुका होगा। ध्यान रहे, आपको बाहर निकलने पर उस जगह की तरफ नहीं जाना है जिस तरफ ब्लास्ट हुआ था, बल्कि आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। वहां से निकलने पर आपको एहसास होगा कि लाखों लोगों में से सिर्फ आप ही एक बचे हैं। उसके बाद आप उस जगह से बहुत दूर चले जाइए और तब तक उस जगह पर मत आइएगा जब तक वहां का रेडिएशन पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। परमाणु बम से बचने के जितने भी तरीके मैंने आपको दिए हैं वो करीब 150 किलोटन ऑफ TNT वाले बम से बचने का तरीका था। अगर इसकी कंपेयर हम टिसार बम के साथ करें तो अभी भी टिसार बम इस बम से 333 गुना ज्यादा पावरफुल है। टिसार बम से बचने के तरीके मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि टिसार बम रशिया द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे ताकतवर बम है और इस तरह के बम ज्यादा यूज नहीं होता है। फिर भी अगर इसका यूज हुआ तो चारों तरफ विनाश ही विनाश होगा, क्योंकि इसकी विस्फोट से निकलने वाले थर्मल रेडिएशन 18,626 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सब कुछ जलाकर राख कर देगा। इंसान ने आज साइंस और टेक्नोलॉजी से खुद की मौत को बनाया है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमें से किसी को भी ये दिन ना देखना पड़े। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एडवेंचर हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले।